हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा विद हेमा में। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं डेली मॉर्निंग पूजा रूटीन। रोज़ सुबह की पूजा मैं कैसे करती हूँ, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही सरल पूजा विधि बताई है। आप कहीं बाहर जॉब करते हैं, आप कहीं ड्यूटी करते हैं, कोई काम से आप बाहर आते जाते हैं, तो सुबह का टाइम हम महिलाओं के लिए ऐसा होता है कि बहुत ही जिसमें भाग दौड़ रहती है और उसी टाइम में थोड़ा सा हमें समय निकालकर बहुत ही सरल पूजा भी आप लोग करते हैं, तो ये भगवान के प्रति आपकी आस्था को और विश्वास को और आगे बढ़ा देता है और हमेशा जीवन में हमें अच्छे मार्ग की ओर ये आकर्षित करते हैं। अच्छे मार्ग की ओर, सत मार्ग की ओर हमें ये ले जाते हैं। पर विश्वास, श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। और अगर प्रेम भाव ना हो तो चाहे हम फिर मंदिर में कितने घंटों तक बैठे रहें, उस पूजा का कोई फ़ायदा नहीं। आप कम समय में और बहुत ही जल्दी पूजा करके भगवान के प्रति अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखें, ऐसा सोचकर कि मेरे इष्ट, मेरे आराध्य हमेशा मेरे साथ है। तो यहाँ पर रोज़ सुबह पहले दिन की जो पूजा होती है, उस पूजा में जो चढ़ाए हुए फूल होते हैं उन्हें मैं अच्छे से दूसरे दिन जब पूजा करती हूँ, सुबह मैं उन फूलों को उठा लेती हूँ और एक साफ कपड़े से मंदिर की इस तरह से सफाई कर लेती हूँ। मंदिर का जो आसन होता है उसे मैं रोज़ नहीं बदलती हूँ और जो मंदिर के आसपास की जगह है, मंदिर के ऊपर नीचे जो भी जगह है उसको थोड़ा सा डस्टिंग कर लेती हूँ, मतलब मंदिर की बाहर सफाई कर लेती हूँ। डीप क्लीनिंग 15 दिन या हफ्ते के बाद ही करती हूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग रोज मैं नहीं कर पाती हूँ। पूरे घर की सफाई होने के बाद, अपना स्नान करने के बाद, घर पर लड्डू गोपाल जी हैं उन्हें जगाने के बाद ही मंदिर की पूजा होती है। लड्डू गोपाल जी की पूजा और सेवा आपको मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको आज बगैर लड्डू गोपाल जी की भी पूजा आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल जी विराजमान नहीं हैं, आप तस्वीर या मूर्ति विग्रह में पूजा करते हैं, तो वो कैसे करेंगे, यही आप लोग के साथ बहुत सरल पूजा भी शेयर कर रही हूँ। एक आसन लगा लिया है हमने। कभी भी जब आप पूजा करने बैठे, आसन जरूर से लगाएं अपने लिए। आसन में बैठकर ही हमें पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर पूजा के बर्तन धो लिए हैं। घर के गमले में जो भी फूल हुए रहते हैं वो तोड़ लिए हैं पूजा के लिए। गर्मियों का मौसम है तो फूल भगवान जी को तो बहुत अधिक प्रिय है, वैसे रोज़ की पूजा में फूल हमें ज़रूर से चढ़ाने चाहिए। अब घर के मंदिर पर सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति विग्रह है, उन्हें रोज़ प्रतिदिन का मेरा एक काम है, इन्हें सबसे पहले स्नान कराना है। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा जिस प्रकार से मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ ना, एक पात्र लेकर स्वास्तिक बनाकर, उसी तरह से मैं इन मूर्ति विग्रहों का भी अभिषेक रोज कराती हूँ। फिर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति विग्रह है, बस इनका भी मैं इसी तरह से अभिषेक करा लूँगी और अच्छे एक साफ कपड़े से इनका मैं अंग पोषण करूँगी। रोज़ की पूजा का मेरा ये रूटीन है। ये नहीं कि मैं आज आपको वीडियो दिखाने के लिए कर रही हूँ, पर इस पूजा के लिए हमारे भगवान साक्षी होते हैं। और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण की जो मूर्ति विग्रह है, मेरे आराध्य हैं भगवान श्रीमान नारायण, और उनको मैं अच्छे साफ कपड़े से अंग पोषण उनका करूँगी। और जो तस्वीर है ना, उनमें मैं इस तरह से पुष्प की सहायता से जल के छींटे लगा लेती हूँ, क्योंकि तस्वीरों को हम रोज़ गीला करके अगर साफ़ करेंगे तो ये फ़ोटो हमारी ख़राब हो जाएंगे। तो थोड़े से जल के छींटे लगाकर एक सूखे कपड़े से इन फ़ोटो को मैं इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ। आपने वीडियो में देखा भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी नारायण की जो मैंने मूर्ति विग्रह रखी, उसके नीचे थोड़े से पुष्प, पहले फूलों का आसन दिया, फिर उनको विराजमान किया। और जो स्नान किया हुआ जल है, ये आप चाहे तो घर पर सब जगह छिड़क करके इसे गमले में डाल सकते हैं और इसे आप भगवान का चरणामृत समझकर थोड़ा सा पी भी सकते हैं। यहाँ पर छोटा सा कलाव रूपी मैंने वस्त्र उनको वस्त्र स्वरूप में समर्पित कर रखा है भगवान गणेश जी को और श्रीमान नारायण जी को। उसके बाद अब यहाँ पर हम एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो मैं दीपक कैसे रोज़ की पूजा में प्रज्वलित करती हूँ, एक नीचे से पात्र लूँगी, उसमें स्वास्तिक बना लूँगी। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप नीचे से फूलों का आसन दे दें। अगर आपके पास फूल भी नहीं है तो फिर आप चावलों का आसन दे सकते हैं। चावलों का आसन देकर हम दीपक को रखेंगे और फिर हम उस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अग्नि देवता ही हमारी इस पूजा के साक्षी होते हैं। दीपक हमारी
पूजा की शोभा को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से दीप धूप प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को हम यहाँ पर रोली से तिलक कर देंगे। माता लक्ष्मी को भी मैं रोली से तिलक करती हूँ, पर भगवान श्री हरि विष्णु को हम पीले चंदन से तिलक करेंगे। अगर आपके घर पर भगवान शिवलिंग है और भगवान श्री रामचंद्र की मूर्ति विग्रह है या भगवान राधे कृष्ण की मूर्ति विग्रह है, तो आप भगवान शिव को सफ़ेद चंदन से, भगवान राम और भगवान कृष्ण को पीले चंदन से तिलक कर सकते हैं। और हम माता रानी के किसी भी स्वरूप में हमें लाल रोली या लाल सिंदूर से ही तिलक करना चाहिए। अगर आपके पास पीला चंदन नहीं है तो फिर आप हल्दी से भी भगवान श्रीमन नारायण को तिलक कर सकते हैं। और जितने भी मेरे पास फ़ोटो हैं, तस्वीर है मंदिर पर रखी विराजमान है भगवान जी, उन सब पर हम तिलक कर देंगे, क्योंकि स्नान इनका पहले सबका हो चुका है जल के छींटे लगाकर। अब ऐसा होता है कि बहुत से लोगों के घर पर सिर्फ मूर्ति विग्रह होती हैं, मंदिर पर तस्वीर नहीं रखी होती हैं। और बहुत सारे घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान रहते हैं और बहुत सारे घरों में लड्डू गोपाल जी विराजमान नहीं रहते हैं। तो बिना लड्डू गोपाल जी के, बिना मूर्ति विग्रह के भी हम तस्वीर में भी इस तरह से अपने भगवान की, अपने इष्ट की रोज़ इस सच्ची श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं। मैंने आज आपको लड्डू गोपाल जी की पूजा और सेवा करके नहीं दिखाई है, क्योंकि मैं आज घर के मंदिर की पूजा आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस विधि से रोज़ अपने घर के मंदिर पर रोज़ पूजा करती हूँ। और बहुत सारी मूर्ति विग्रह, बहुत सारी तस्वीर मैंने मंदिर पर नहीं रखी हैं। जो आप वीडियो में देख रहे हैं, जिनकी मैं पूजा कर रही हूँ, बस मेरे मंदिर पर यही तस्वीर और मूर्ति विग्रह विराजमान है। लड्डू गोपाल जी को मैं अलग से रखती हूँ क्योंकि मंदिर पर इतनी जगह भी नहीं होती है। और लड्डू गोपाल जी की सेवा ऐसी सेवा है, उनकी सेवा तो दिन भर होती है और इस तरह मंदिर पर उनकी पूजा और सेवा नहीं हो पाती है, तो मैं अलग से रखती हूँ। जब सुबह पूजा करती हूँ तो थोड़ी देर मंदिर में उन्हें विराजमान करके उनकी पूजा और आरती करके फिर वहाँ से उन्हें उठा लेते हैं, क्योंकि मंदिर पर दिन भर लड्डू गोपाल जी को गर्मी भी लगेगी और उन्हें तो बाल स्वरूप में उनकी सेवा होती है। अब फिर पूजा के बाद यहाँ पर भगवान जी को कुछ हम मीठा भोग लगाएंगे। अगर आपके घर पे रोज़ फल आते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान जी को आप भोग लगाकर ही उन फलों को ग्रहण करें। अगर ऐसा संभव न हो तो फिर आप मंदिर पर रामदाना, मिश्री, बतासा और कुछ भी नहीं है तो आपके घर में मिश्री होगी, उस चीज़ का भोग ज़रूर लगाएं। कुछ न कुछ मीठा पूजा के बाद भगवान जी को भोग लगाएं। भगवान श्रीमन नारायण की आपके घर पर तस्वीर है, मूर्ति है, भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की अगर आप पूजा करते हैं तो उन्हें तुलसी पत्र आप रोज़ चढ़ाएं। इससे भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा बनी रहती है और माता लक्ष्मी भी आप पर प्रसन्न होती हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु तुलसी पत्र से बहुत प्रसन्न रहते हैं। तुलसी पत्र उन्हें जरूर से चढ़ाएं और कुछ न कुछ मीठे का उन्हें भोग लगाएं। कुछ मीठा ना हो तो आप इस तरह से मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, क्योंकि मैं बहुत सरल पूजा विधि आपको बता रही हूँ। पूजा के बाद आप कुछ न कुछ मीठा भगवान जी को भोग लगाएं, फिर प्रेम पूर्वक उनकी आरती उतारें। और रोज़ घर पर सुबह या शाम शंख घंटी हमें बजानी चाहिए, जिससे घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो कोसों दूर जाती हैं। और शंख घंटी का बजना घर में शुभ भी माना जाता है, तो आपके घर पे है तो ज़रूर से बजाएं। भगवान की प्रेम पूर्वक आरती उतारें। आरती करने के बाद भगवान जी को प्रणाम करें और भगवान जी से बोलें जो भी हमसे इस पूजा में भूल हुई हो उसके लिए हमें क्षमा कर दें, क्योंकि वो हमारे सबसे बड़े माता पिता हैं और माता पिता हमेशा अपने बच्चों की जो भी गलती हो उनको माफ़ कर देते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और पूजा के बाद मंदिर पर 1 लोटा जल भरकर जरूर से रखें, ये बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आप लोग के साथ बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर की। जिस तरह से मैं पूजा करती हूँ मैंने आपको वही दिखाया है। अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर से कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।